Hello and welcome to online class organized by Modern Group of Institutions. My dear students, today we are going to start a new chapter in computer languages and problem solving technique. Before we understand what are computer languages, first let us understand what is a computer. As we already know, computer is an electronic data processing device which uses electricity to represent and process the user's data. It works according to the user's instructions. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी का मदद लेकर जो भी प्रोसेस करना है डेटा को वो करके देता है. लेकिन कंप्यूटर नॉर्मल लैंग्वेज में काम नहीं करता है. कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, इसीलिए कंप्यूटर में हम लोग इंस्ट्रक्शन तो नॉर्मल भाषा में ही देते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो नॉर्मल भाषा का इंस्ट्रक्शन को अपना भाषा में पहले ट्रांसलेट करता है, उसके बाद यूज़ करता है. ओके, कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, कंप्यूटर एक्चुअली अंडरस्टैंड्स इट्स ओन लैंग्वेज. सो लेट अस लर्न व्हाट आर दीज लैंग्वेजेस. What are computer languages? Language means a medium used for communication. What is a language? Language एक मीडियम है, एक माध्यम है जो कम्युनिकेशन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए यूज़ करते हैं. So the language which help the user to communicate with computer is called computer language. Computer language क्या है, जो यूज़ कर रहे हैं यूज़र और कंप्यूटर के बीच में वार्तालाप, कम्युनिकेशन जो लाते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज. डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज हैव देयर ओन सेट ऑफ कमांड्स विच आर यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज है. वो कंप्यूटर लैंग्वेज का अपना ही क्या होता है, सेट ऑफ कमांड्स होता है. कमांड देने का कुछ तरीका होता है जो जिसके मदद से जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटर को ये करो वो करो बोल सकते हैं. The set of instructions which tells the computer what to do is called program. So program क्या है, instruction है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है. Okay, the users who have the knowledge of a computer language used to write program for the computer. जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में ज्ञान है वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है. Such users are called programmers. जो कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं programmers. Each computer language has its own set of rules which are followed by the programmers to write computer programs. हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है. जो रूल को फॉलो करते हुए जो प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम लिख सकते हैं. This set of rules are called syntax rule. जो रूल प्रोग्रामर्स को फॉलो करना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखने के लिए उसको बोलते हैं सिंटैक्स रूल्स. ओके, नाउ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. कंप्यूटर लैंग्वेज पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, तो ये इवोल्यूशन क्या है. जस्ट लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज आर ऑल्सो इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कंप्यूटर पहले आप लोग देखिए कंप्यूटर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में पहले कैसा कंप्यूटर था, अभी कंप्यूटर कितने एडवांस हुआ है. वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज भी पहले अलग था, अभी एडवांस होके एकदम अलग हो गया है. स्टार्टेड विद द लैंग्वेज मेड विद जस्ट 2 सिंबल. कंप्यूटर लैंग्वेज पहले शुरू हुआ था बस 2 सिंबल से, 0 and 1, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं. Right? Today we make highly complex programs very easily using advanced programming languages. अभी 0-1 का सिर्फ नहीं, उससे भी हाईली कम्प्लेक्स, इससे भी कम्प्लेक्स लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हुए इससे भी एडवांस या कम्प्लेक्स प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं. सो द डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड सो ऑन. आज हम लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो द फर्स्ट जनरेशन और मशीन लैंग्वेज. फर्स्ट जनरेशन का नाम क्या है, मशीन लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज वॉज इनिशियली यूज बाय द प्रोग्रामर्स टू मेक कंप्यूटर प्रोग्राम. ये लैंग्वेज पहले प्रोग्रामर्स यूज करते थे कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए. It is the only language which your computer can understand.
यही एक ही लैंग्वेज है जो आपका कंप्यूटर समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ टू सिंबल्स, दैट इज 0 and 1. सो दिस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में two symbols were used. Only how many symbols were used? Two symbols were used in this first generation computer, that is 0 and 1. और यही एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। That's why it is also called binary language, क्योंकि दो है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Binary language. These two symbols represent the two states of electricity. ये दो सिंबल 0 and 1 इलेक्ट्रिसिटी का स्टेट बताता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। एक्सेप्ट दिस ऑल अदर प्रोग्राम लैंग्वेज आर नीडेड टू बी ट्रांसलेटेड इन कंप्यूटर लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज के सिवाय जो भी बाकी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पहले कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। बस यही लैंग्वेज 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज ही है जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। This is also known as low level language. ये first generation language, machine language को low level language भी कहते हैं। Second generation और assembly language. Assembly language was developed in 1950. ये हम लोग याद करना है। Assembly language was developed, कब develop हुआ था? 1950 as an alternative of machine language. क्योंकि machine language बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मशीन लैंग्वेज का अल्टरनेटिव, मशीन लैंग्वेज के साथ साथ कुछ और लैंग्वेज भी ऐसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, इसलिए असेंबली लैंग्वेज बनाया गया, which was based on the English like codes called mnemonics कहते हैं इसको। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम is easy to use and modify. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बाइनरी लैंग्वेज जैसा नहीं है, ये आसान होता है यूज़ करने में और मॉडिफाई करने में। बट एज कंप्यूटर कैनॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज, अ ट्रांसलेटर इज नीडेड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर में, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, इसलिए असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए ट्रांसलेटर का ज़रूरत होता है। दिस ट्रांसलेटर इज कॉल्ड असेंबलर। यही ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, अनुवाद करता है, उसको बोलते हैं असेंबलर। But just like machine language used for different types of machines, that why this is also called a low level program. इसको भी low level language ही कहते हैं। Okay, now third generation और high level language. अब third generation शुरू हुआ high level language. Due to shortcoming of previous two generation being machine specific language, the need was felt for the language whose program can be used for any type of machine. So the next step in the development of computer language was high level language. क्योंकि पहले फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन असेंबलर लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज जो था स्पेसिफिक मशीन के लिए था, इसलिए उसको और एडवांस बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का बनाना जरूरी हुआ। उसका एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म क्या है? HLL। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। A language that was quite similar to English language and was simple as well as user friendly. ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के मिलता जुलता और यूजर फ्रेंडली, आसानी से यूज करने वाला था। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी यूज ऑन एनी टाइप ऑफ मशीन। कोई भी मशीन में हम लोग ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। द प्रोग्राम रिटन यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज आर नीडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। लेकिन जैसे मैंने कहा, सिर्फ मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज भी मशीन लैंग्वेज में पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है। The type of translation can be used to do this job. जैसे देखिए, प्रॉब्लम है, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग देते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, उसके बाद सोल्यूशन निकलेगा। जब तक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा, ट्रांसलेट नहीं होगा, तब तक सोल्यूशन नहीं निकलता है। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड मोर डिफरेंट
types of languages. Till then, take care everyone. Have a good day.